नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती और दोपहर 2 बजे की शुरुआत यूपी के अलग अलग इलाकों से आई बेलगाम बीजेपी नेताओं की तस्वीरों से। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कानून का राज कायम करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद में सरकारी अधिकारी ने सांसद पर मारपीट का आरोप लगाया, तो कौशाम्बी में बीजेपी नेता पर स्कूल में घुसकर गुंडागर्दी का आरोप लगा। लखनऊ में बीजेपी विधायक ने डायल 100 में तैनात सिपाही को पीट दिया, जबकि इलाहाबाद में डिप्टी सीएम के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लेडी दारोगा से बदसलूकी की। उधर मुजफ्फरनगर से बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिस मंच से खड़े होकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और उपकरण बांटे, वही मंच 12 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ के सांसद की दबंगई का गवाह बना। आरोप है कि सीएम के कार्यक्रम की तैयारी में लगे भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम के अधिकारियों से मुरादाबाद से बीजेपी सांसद सर्वेश कुमार सिंह ने नशे में मारपीट की और जान से मारने तक की कोशिश की। सांसद की मारपीट का शिकार बने अशोक एसएन ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। लोकल संसद ने मेरा ऊपर लाइव का अटेम्प्ट किया, मेरे को मार पीट कर। 7-5 लोग ऑफिसर, जिन लोगों ने आप पर हमला किया, क्या सांसद उनमें मौजूद थे? हाँ, उन्होंने मारा मेरे को, इधर शू से, चप्पल से। बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीर यूपी के कौशाम्बी में भी दिखी। कौशाम्बी के केशव देवी शिवनंदन सिंह कॉन्वेंट स्कूल में बीजेपी नेता राज नारायण तिवारी ने स्कूल में कोहराम मचा दिया। बीजेपी नेता राज नारायण तिवारी का पारा इस बात से गर्म था कि स्कूल ने उनके बच्चों की शरारतों को लेकर उन्हें फोन कैसे कर दिया। राज नारायण तिवारी के बेटे ने भी स्कूल में घुसकर जमकर हंगामा किया, हाथ मारकर केबिन का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लॉबी में भी जमकर गाली गलौज की, क्लासरूम में घुसकर टीचर और प्रिंसिपल से भी बदसलूकी की। गेट वोट तोड़ते हुए आए, खड़े हुए यहाँ पे गाड़ी बैक के खड़े किए, फिर वो गाड़ी गलौज देना स्टार्ट कर दिए। उनका लड़का मैजिक खड़ी थी, वहाँ कांच तोड़ दिया। हम काफ़ी उपद्रव किया, वहाँ कांच तोड़ना चाहे, हम मारना चाहा, नहीं हुआ। करना चाह रहे हैं, उनके एप्लीकेशन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें आदेश हुआ है कि शीघ्र उसमें गिरफ्तारी करें। इस तरह से कोई जाकर के कहीं पे दबंगई और गुंडे नहीं कर सकता। यूपी पुलिस के डायल 100 में तैनात एक सिपाही ने बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव की पिटाई से परेशान होकर सुसाइड करने की धमकी दी है। योगी सरकार बनने के बाद बीजेपी विधायक की दबंगई और मारपीट से आम जनता नहीं बल्कि कानून के रखवाले भी परेशान हैं। ऐसे ही मामले में एक सिपाही ने सुसाइड करने की धमकी दी है। मारपीट का आरोप लगा है। रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव पर सुसाइड की धमकी देने वाला सिपाही डायल 100 में तैनात है। मैं देवा में 100 डायल में हूँ। जितेंद्र कुमार सिंह नाम है मेरा। ये क्या वजह है कि क्यों आपने आतंकवाद की धमकी दी है? मुझे जो है वो बहुत मारा। रामचंद्र विधायक जो है बीजेपी के रुदौली। सिपाही जितेंद्र सिंह का आरोप है कि विधायक के पास उनके भाई का बकाया पैसा पड़ा है। जब वो ये पैसे लेने बीजेपी विधायक के पास पहुंचे तो विधायक ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि भद्दी गालियां भी दी। पुलिसकर्मी से बीजेपी नेता की बदसलूकी का एक और मामला आजमगढ़ से सामने आया है। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनता दरबार लगाने पहुंचे तो लेडी दारोगा भीड़ को नियंत्रित कर रही थी। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए और फिर बीजेपी नेता ने महिला दारोगा के साथ बदसलूकी की और भद्दी गालियां दी। यूपी के मुजफ्फरनगर से भी कुछ हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 लड़कों को बीच सड़क बुरी तरह पीटा। छेड़खानी के आरोपी ये 2 लड़के शनिवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली इलाके की आदर्श कॉलोनी में लड़कियों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। इन लोगों ने दोनों लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगाया और फिर लात घूसे थप्पड़ बेल्ट से उनका तालिबानी इंसाफ करने लग गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी यही नहीं थमी, उन्होंने दोनों लड़कों के कपड़े तक फाड़ दिए और फिर बेल्ट से बुरी तरह पीटा। पिटाई की खबर के बाद पुलिस एक्शन में आई और वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। थाना मंडी में सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने 2 युवकों की पिटाई की है। उस पर थाना प्रभारी मौके पर जाकर उन लोगों को पकड़ लाया और 151 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। क्राइम को मैंने जांच करने हेतु निर्देशित कर दिया है। जांच आख्या के आधार पर आगे की कार्रवाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? योगी के पिछले 2 महीने के कार्यकाल में बीजेपी नेताओं की दबंगई की तस्वीरें कई बार दिखी हैं, जो योगी सरकार पर बार-बार सवाल खड़ा करते थे। हालांकि सीएम योगी ने आज मुरादाबाद में एक बार फिर कहा कि कानून का राज कायम करना उनकी प्राथमिकता है। प्रदेश में
कानून का राज हो, यह भी हम लोगों की शीर्ष प्राथमिकता है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा तो फिर प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा और इससे स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सीमा पार से घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। एनकाउंटर में ढेर हुए दोनों आतंकी शनिवार दोपहर एलओसी से भारत में दाखिल हुए थे। घुसपैठ के बाद दोनों हंदवाड़ा में बेहद के जंगलों में छिपे थे। सेना को जब घुसपैठ की खबर मिली तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान हुई फायरिंग में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में सेना के भी 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का एक ग्रुप हंदवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। सेना के ऑपरेशन के बाद कुछ आतंकी घने जंगलों में छिप गए, जिन्हें पकड़ने के लिए कॉम्बिंग का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक पुलिस कांस्टेबल 4 सर्विस राइफल के साथ फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आज एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला किया है। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और आशुतोष के रूस दौरे को प्रायोजित करने के लिए शीतल सिंह नाम के शख्स का जिक्र किया। कपिल मिश्रा का आरोप है कि जिस कंपनी पर 400 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है, उस कंपनी से शीतल सिंह के सीधे संबंध हैं और शीतल सिंह ने ही दोनों नेताओं के रूस दौरे को स्पॉन्सर किया। कपिल मिश्रा ने सवाल पूछा कि आखिर केजरीवाल सरकार की क्या मजबूरी है कि घोटाले करने वाले कंपनी का ठेका रद्द नहीं किया गया। क्या अरविंद केजरीवाल जी को शीतल सिंह जी के बारे में पता है, जिन्होंने संजय सिंह व आशुतोष की रशिया की यात्रा स्पॉन्सर की? क्या अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि शीतल प्रसाद सिंह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का बिजनेस करते हैं? क्या ये अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है? अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि जिन कंपनियों के खिलाफ ये 400 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच चल रही है, उन कंपनियों में शीतल प्रसाद सिंह जी के सीधे संबंध रहे हैं। उन कंपनियों में शीतल प्रसाद सिंह डायरेक्टर रहे हैं। क्या ये बात अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि 49 दिन की हमारी सरकार के दौरान इस घोटाले की जांच की गई थी एक कमेटी बनाकर, और रोजमाता HSRP वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की रिकमेंडेशन दी थी उस वक्त के यातायात मंत्री ने। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देश भर के बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पाठशाला मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हो रही है, जिसमें देश भर के सभी बीजेपी प्रवक्ता शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी शिरकत करेंगे। इस बैठक में मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज और उपलब्धियों को बारीकी से जनता के बीच रखने के गुर सिखाए जाएंगे। अमित शाह के अलावा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और संगठन महामंत्री रामलाल भी बीजेपी प्रवक्ताओं को मीडिया में अपनी बात रखने को लेकर टिप्स देंगे। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर छात्रों की तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। छात्रों के हंगामे से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। ये छात्र रेलवे की ग्रुप डी स्टाफ की परीक्षा देने आए थे। परीक्षा के बाद वापस लौटते समय छात्रों ने घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की। जब उन्हें विशेष ट्रेन नहीं मिली तो इन छात्रों ने प्लेटफॉर्म के पास टायर जलाकर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। छात्रों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की और ट्रेन पर जमकर पथराव भी किया, जिसमें कुछ लोगों को चोट आई। ये लड़के लोग पत्थर मारे, हम खिड़की के पास बैठे थे और चेहरे पर शीशा मैंने रोका तो पूरा हाथ मेरा कट गया। बताया जा रहा है कि रेलवे की परीक्षा देने के लिए बिहार, यूपी और झारखंड से हजारों की तादाद में छात्र न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचे थे, लेकिन वापस लौटने का कोई इंतजाम न होने से वो भड़क गए और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर जमकर उत्पात मचाया। फिलहाल इस रूट की सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के उन्नाव में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। फिलहाल हादसे में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं मुंबई और मध्य प्रदेश में हुए हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है और करीब 60 लोग घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक बीती रात हादसों की रात रही। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बस पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बस जबलपुर से अमरकंटक जा रही थी, तभी जोगी टिकरिया घाट के पास यह हादसा हुआ। दूसरी ओर मुंबई के दादर में बस पलटने से एक शख्स की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
जिनका इलाज मुंबई के केएम और सैन अस्पताल में चल रहा है। हादसे के वक्त बस में 35 लोग सवार थे। बस देवरूप रत्नागिरी से मुंबई की तरफ आ रही थी। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर पर चढ़ने के दौरान तेज रफ्तार बस का संतुलन बिगड़ा और वो हादसे का शिकार हो गई।